इस साल सिर्फ GTA 6 से नहीं बल्कि काफी बड़े बड़े गेम टाइटल्स लॉन्च होने वाले हैं और इसी वजह से इंडियन गेमिंग मार्केट लिटरली फटने वाली है। और सच में अगर आप एक सक्सेसफुल गेमिंग यूट्यूबर बनना चाहते हो तो ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। बट इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी क्योंकि गेमिंग कैटेगरी में कंपटीशन ऑलरेडी काफी ज्यादा हाई है और अभी के टाइम ऑडियंस का अटेंशन स्पैन भी काफी ज्यादा गिर चुका है। और ऐसी सिचुएशन में 0 सब्सक्राइबर से ग्रो करना ऑब्वियसली डिफिकल्ट तो होने वाला है। बट डोंट वरी क्योंकि ये वीडियो एक कंप्लीट रोड मैप होने वाला है ऑन हाउ टू ग्रो अ गेमिंग चैनल इन 2026। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि कैसे इस हेवी कंपटीशन में भी आप अपने लिए एक परफेक्ट गेमिंग नीच फाइंड कर सकते हैं, कौन से गेमिंग वीडियो टॉपिक्स पर काम करना है जिनके वायरल होने के चांसेस काफी ज्यादा हो, वीडियोस को सही तरीके से पैकेज कैसे करना है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली तुम ये भी जानोगे कि कैसे एक गेमिंग वीडियो को डिलीवर किया जाता है ताकि लास्ट सेकंड तक व्यूअर तुम्हारे वीडियोस को एंजॉय करे। और हाँ, जो भी चीजें मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो काम तभी करेंगे जब तुम ट्राई करोगे एंड प्रैक्टिकली पूरे शिद्दत से इनका यूज करोगे। सो स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 1। किसी भी न्यू चैनल की शुरुआत उसका एक नेम डिसाइड करने से होती है और यहीं से ये डिसाइड होगा कि लोग तुम्हें कितना और किस नेम से आइडेंटिफाई करने वाले हैं। बट मोस्ट ऑफ द बिगनर्स अपने गेमिंग चैनल का नेम इतना कॉम्प्लेक्स रख देते हैं कि उसको प्रोनाउंशिएट करना तक काफी मुश्किल हो जाता है। ऑल्दो आप अपनी मर्जी से कुछ भी नेम रख सकते हो, लेकिन अगर आप इस कॉम्पिटिशन के भीड़ में खुद को खोना नहीं चाहते तो एक ऐसा नेम चूज करो जिसको बोलना ईजी हो, कोई भी इंसान उसको सुनते ही याद कर ले और वो नेम तुम्हारे कॉन्टेंट एंड पर्सनालिटी को भी रिफ्लेक्ट करे। सो चैनल नेम डिसाइड करने के बाद आपको अपने लिए फाइंड करनी होती है एक नीच, जिस नीच पे आपको कंटेंट बनाना है और ग्रो करना है। बिकॉज नीच तुम्हारे चैनल का मेन फाउंडेशन होता है जिसको अगर सही तरीके से चूज कर लिया जाए तो रिजल्ट्स काफी जल्दी मिलने लगते हैं। लेकिन वहीं तुम अगर गलती से भी एक गलत नीच पे एंटर कर गए जो कि तुम्हारे कंटेंट से बिल्कुल भी अलाइन नहीं हो रही, फिर चाहे तुम कितनी भी डेडिकेशन एंड मेहनत के साथ काम कर लो, रिजल्ट्स तो नहीं मिलने वाले। जिसके पीछे तो मोस्टली 2 कॉमन और बड़ी मिस्टेक्स होती है और तुम्हें इनको कॉन्शियसली अवॉइड करना है ताकि आपके स्टार्टिंग के 1 से 2 साल बिल्कुल भी बर्बाद ना हो। पहली मिस्टेक तो ये है कि ज्यादातर लोग अपना गेमिंग चैनल किसी बड़े क्रिएटर से इंस्पायर होकर स्टार्ट करते हैं, जो कि वैसे तो एक अच्छी बात है, लेकिन ये प्रॉब्लमेटिक तब हो जाता है जब आप उसी क्रिएटर की तरह कंटेंट बनाकर ग्रोथ एक्सपेक्ट करने लगते हो, क्योंकि आपने नोटिस ही नहीं किया जिनसे आप अननोइंगली कॉम्पीट करना चाह रहे हो वो ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश्ड क्रिएटर है, उनके पास लाखों लॉयल व्यूअर्स है एंड ऑडियंस उनके सारी वीडियोस पर सिर्फ और सिर्फ उनका नाम या उनका चेहरा देखकर ही क्लिक कर देती है। और जैसा उनको रिस्पांस मिल रहा है ये आपके साथ इनिशियल डेज में कहीं से भी पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि आप अभी बिल्कुल 0 से शुरू कर रहे हो। तो सेम कंटेंट पर सेम रीच मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ऑडियंस को जो चाहिए वो चीज उनको ऑलरेडी एक ट्रस्टेड सोर्स से मिल ही रहा है, तो फिर वो तुम्हारे वीडियोस क्यों ही देखेंगे। एंड ये जो पॉइंट मैंने अभी बताया इसको भूलना मत, क्योंकि कुछ ही सेकंड्स बाद आपके सामने इसका एक रियल लाइफ एग्जाम्पल भी आएगा। सेकेंड मिस्टेक बेसिकली एक लूप ऑफ बिहेवियर है जिसमें एक बिगनर एंड समटाइम्स इंटरमीडिएट लेवल ऑफ क्रिएटर्स भी फंस जाता है। जैसे कि जब तुम्हारे वीडियोस नहीं चलते तो तुम्हें लगता है मैं यूनिक कंटेंट बनाऊंगा तो लोग मेरे कंटेंट को पसंद करेंगे, क्योंकि कहीं से तो तुमने सुन रखा है कि यूनिक कंटेंट बनाओ तो वीडियो पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगता है। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, बट ब्रो ये इतना भी सिंपल नहीं है, क्योंकि तुम यूनिक बनने के चक्कर में इतना ज्यादा यूनिक बन जाते हो कि उस कंटेंट को देखने वाली ऑडियंस एग्जिस्ट ही नहीं करती। तुम इतना अलग एंगल ले लेते हो कि उस ऑडियंस को बिल्ड होने में ही बहुत ज्यादा टाइम लगता है, जिससे ग्रोथ भी बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है। और जब ग्रोथ मिलने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है सो इट बिकम डिफिकल्ट एंड मेंटली फ्रस्ट्रेटिंग। तो यहीं पे अब तुम्हारे दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि यार बड़े क्रिएटर्स की तरह वीडियोस भी नहीं बनाने और ना ही कुछ यूनिक करना है, तो फिर परफेक्ट नीच मिलेगा कैसे? इस कंफ्यूजन का मेरे पास एक वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन है जिसके मदद से कोई भी अपने गेमिंग चैनल के लिए एक परफेक्ट नीच डिसाइड कर सकता है। देखो, गेमिंग यूट्यूब पर एक ऐसी कैटेगरी है जहां ऑप्शंस की बिल्कुल कमी नहीं है। गेम्स हजारों में है और हर गेम के अराउंड अलग अलग तरह के कंटेंट बनाए जाते हैं। एग्जांपल के लिए BGMI को ही ले लो, सिर्फ एक गेम होते हुए भी इस पे काफी अलग अलग टाइप के कंटेंट पॉसिबल है। जैसे कि कोई एंटरटेनमेंट गेम प्ले बनाता है, कोई टिप्स एंड ट्रिक्स या हाउ टू वीडियोस, तो कोई सिर्फ न्यूज एंड अपडेट्स कवर करता है। कहने का मतलब ये है कि एक गेम के अंदर ही बहुत सारी नीचेस होती है। लेकिन ये अप्रोच तभी अच्छे से काम करता है जब कोई गेम न्यूली लॉन्च हुआ हो, क्योंकि उस टाइम पर कंटेंट बनाने वाले क्रिएटर्स बहुत कम होते हैं एंड कंपटीशन भी काफी लो होता है, और इसीलिए उस टाइम पर ऑडियंस को अट्रैक्ट करना काफी इजी हो जाता है। और ऐसी कंडीशन में किसी को भी बिगिनर लेवल ऑफ नॉलेज हो तो वो भी काफी आराम से ग्रो कर सकता है। बट आज की रियलिटी बिल्कुल ही अलग है। ऑलमोस्ट हर पॉपुलर गेम के अराउंड ये ऊपर वाली नीचेस ऑलरेडी भरी हुई है, हर जगह बड़े क्रिएटर्स बैठे हुए हैं। तो अगर तुम आज के टाइम में भी यही सेम फॉर्मूला अप्लाई करना चाहोगे तो सर्वाइव बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। बट
इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम अब गेमिंग यूट्यूबर बनने का सपना छोड़ ही दो, क्योंकि आज के टाइम पर भी बहुत सारे क्रिएटर्स ग्रो कर रहे हैं और ये इसीलिए पॉसिबल हो पा रहा है बिकॉज वो क्रिएटर्स सब कुछ ना बनाकर काफी स्पेसिफिक अप्रोच ले रहे हैं। जैसे कि कोई सिर्फ और सिर्फ माइनक्राफ्ट SMP सीरीज चला रहा है, तो कोई सिर्फ और सिर्फ गिव अवे के लिए ही जाना जाता है, एंड कोई तो अपने चैनल पर सिर्फ और सिर्फ गेम प्ले चैलेंज वीडियोस ही बनाया करते हैं। अब अगर ऊपर ऊपर से देखने जाओ तो तुम्हें यही लगेगा कि ये भी तो वही कॉमन गेमिंग कंटेंट है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये लोग एक्चुअली में एक स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट कर रहे होते हैं, जिससे इनका चैनल एक ही टाइप के कंटेंट के लिए डेडिकेटेड हो जाता है, एंड ऐसा करने से डायरेक्टली किसी भी बड़े क्रिएटर के साथ डायरेक्ट कंपटीशन भी नहीं आता। इस स्ट्रेटेजी को और क्लियर समझने के लिए एक रियल लाइफ एग्जांपल देखना काफी जरूरी है। सुजल इज लाइव। आज इनके चैनल पर 100K से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और हर वीडियो पे 40 to 50K व्यूज इजीली आ जाते हैं, लेकिन अगर थोड़ा पीछे जाके देखो लगभग 10 महीने पहले, तो सेम चैनल पर 500 व्यूज आना भी एक बड़ी बात थी, और ये तब भी जब सुजल भाई काफी ज्यादा कंसिस्टेंट थे। प्रॉब्लम एग्जैक्टली वही थी जिसको मैंने मिस्टेक 1 में डिस्कस किया था। ही वाज मेकिंग वीडियोस ऑफ RDR2 एंड अदर फेमस गेम्स, जिनको देखने वाली ऑडियंस ऑलरेडी बड़े क्रिएटर्स के पास थी, तो ऐसे वीडियोस डालकर ग्रोथ एक्सपेक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। बट सुजल भाई का ग्रोथ सीन तब चेंज हुआ जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। इन्होंने अपने चैनल पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स ट्राई किए, उन्हें बैचेस में अपलोड किया और एक ही गेम के अराउंड डिफरेंट फॉर्मेट्स एंड डिफरेंट आइडियाज को ट्राई किया, और इसी बीच इनके रोब्लॉक्स ब्लॉक फ्रूट वाले वीडियोस काफी चलने लगे, जिसके बाद फाइनली ही फाउंड हिज नीच। और आज के टाइम पर तुम्हें इनके चैनल पर सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक फ्रूट के वीडियो से देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब इनके चैनल पर यही काम करता है एंड ऑडियंस को यही देखना भी है। यहाँ तक शायद आपने नीच का सिस्टम तो समझ ही लिया होगा, बट चैनल पर एग्जैक्टली क्या डालना है ये एक और प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है, तो इसीलिए समझते हैं इसे अपने नेक्स्ट चैप्टर में। वायरल वीडियो आइडियाज जनरेट करने के मैं तुम्हें 10 तरीके बता सकता हूँ, लेकिन ऑनेस्टली मेरे हिसाब से 99% केसेस में जो मेथड्स सबसे ज्यादा काम करते हैं वो सिर्फ 2 ही होते हैं, जिसमें पहला है वेल नोन कीवर्ड्स के अराउंड वीडियोस बनाना। यहाँ वेल नोन कीवर्ड से मेरा मतलब है वो बड़े गेमिंग क्रिएटर्स जो ऑलरेडी तुम्हारी ही नीच में हैं और उनके पास एक बहुत बड़े अमाउंट में वो ऑडियंस है जिनका इंटरेस्ट तुम्हारे कंटेंट से भी मैच हो सकता है, क्योंकि बिल्कुल स्टार्टिंग फेज में अगर तुम रैंडम टॉपिक्स पे वीडियोस अपलोड करोगे तो लॉजिकली कोई रीजन ही नहीं बनता कि कोई तुम्हारा वीडियो क्यों ही देखे। देन इस स्टेज पर सही तरीका ये होगा कि तुम क्रिएटिवली उन बड़े क्रिएटर्स का नाम यूज करो जो तुम्हारी नीश में ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं। ऐसा करने से तुम उस क्रिएटर की ऑडियंस तक रीच आउट कर सकते हो और तुम्हारे कंटेंट पर रिस्पॉन्स आने के चांसेस भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। एंड लिसन, आई एम नॉट सेइंग कि तुम क्लिक बेट करो, इंस्टेड क्रिएटिवली उनका नेम यूज करने को बोल रहा हूँ। और अगर तुम्हारा कंटेंट इनकी ऑडियंस को जेन्युइनली अच्छा लगता है तो वो तुम्हारी रेगुलर ऑडियंस में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। सेकंड मेथड, जो कि वन ऑफ द पावरफुल एंड मेरा पर्सनली फेवरेट है, ट्रेंड वेव्स को फॉलो करना। जब भी कोई नया गेम लॉन्च होता है तो कुछ टाइम के लिए ऑडियंस का पूरा फोकस सिर्फ उसी गेम पर शिफ्ट हो जाता है। लोग उस गेम के अराउंड ही गेम प्लेस, टिप्स, रिएक्शंस, अपडेट्स सब कुछ देखना पसंद करते हैं, जिससे उस फेज में किसी भी गेम के अराउंड वीडियोस की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एंड बिकॉज ऑफ दिस छोटे से छोटे क्रिएटर्स के भी मिलियंस में व्यूज चले जाते हैं। आज जो भी सक्सेसफुल गेमिंग यूट्यूबर्स तुम देखते हो उनमें से बहुतों ने अपनी जर्नी इसी ट्रेंड वेव को राइड करके ही स्टार्ट की है। और 2026 में तो वैसे भी बहुत सारे बड़े गेम्स लॉन्च होने वाले हैं। सो इफ यू आर सीरियस अबाउट गेमिंग कंटेंट क्रिएटर जर्नी तो ये तुम्हारे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन इधर एक कन्फ्लिक्ट भी है, कोई भी गेम हमेशा हाइप में नहीं रहता। कुछ गेम्स आते ही तो बहुत फटते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो सीन से लगभग गायब से ही हो जाते हैं। इसलिए अगर तुम ट्रेंड राइड कर रहे हो तो सिर्फ एक ही गेम पर अटक जाना सबसे बड़ी मिस्टेक होगी। इसकी जगह तुम ये कर सकते हो कि उसी गेम के अराउंड डिफरेंट टाइप्स के आइडियाज टेस्ट करते रहो, साथ ही ऑडियंस को तुम्हारी पर्सनैलिटी और कंटेंट स्टाइल से भी कनेक्ट करते रहो, ताकि जब ट्रेंड डाउन हो तो तुम्हारे पास सिर्फ एक हाइप वाली ऑडियंस ही ना हो, उसके साथ में एक ऐसी लॉयल ऑडियंस बेस भी हो जो तुम्हारी बाकी वीडियोस में भी इंटरेस्ट ले। एंड आई एम 100% श्योर अगर तुम इन 2 मेथड्स को समझकर अप्लाई करोगे तो तुम्हारे वीडियोस जरूर अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि गेमिंग वीडियोस में आइडियाज बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। बट इसी के साथ ये भी समझना होगा कि किसी भी वायरल गेमिंग वीडियो के पीछे जितना हाथ एक आइडिया एंड कंटेंट का होता है, समटाइम्स उससे कई गुना ज्यादा एक टाइटल एंड थंबनेल मींस पैकेजिंग का भी होता है। इनिशियल डेज में व्यूअर से क्लिक करवाना ही सबसे बड़ा चैलेंज होता है, और अगर क्लिक आ भी गया तो लोग वीडियो स्टार्टिंग में ही लीव कर देते हैं। ऐसा कि मैंने प्रीवियस चैप्टर में बोला था, वेल नोन कीवर्ड्स एंड ट्रेंड वेव्स के अराउंड आइडियाज सिलेक्ट करो, तो यहाँ भी सेम ही सीन है। सबसे पहले तो आपका वीडियो आइडिया स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, एंड उससे भी इम्पोर्टेंट होता है कि आप उस आइडिया को ऑडियंस के सामने प्रेजेंट कैसे करते हो। मोस्ट ऑफ द बिगिनर्स इस बात पर ध्यान नहीं देते, नॉर्मल एंड फ्लैट इमोशन थंबनेल्स बना देते हैं, जिससे व्यूअर को उन थंबनेल्स को देखकर कुछ फील नहीं होता और वीडियो इग्नोर हो जाता है।
लेकिन वहीं अगर थंबनेल देखते ही एक्साइटमेंट प्लस क्यूरियोसिटी जैसे इमोशंस फील हो रहे हैं तो इसका मतलब क्लियर है कि वो थंबनेल डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जांपल ये तीनों ही थंबनेल्स को ध्यान से देखो, इनमें ब्राइट वाइब्रेंट कलर्स हैं जो इंस्टेंटली आई अटेंशन ग्रैब कर रहे हैं। दूसरा, थंबनेल्स देखकर कहीं से भी बोरिंग फील नहीं हो रहा। कैरेक्टर्स की एनर्जी और एक्सप्रेशन ही हाई इमोशनल इम्पैक्ट डालने के लिए काफी हैं। और ये तभी पॉसिबल होता है जब वीडियो का कोर आइडिया स्ट्रॉन्ग एंड एंटरटेनिंग हो, क्योंकि बोरिंग आइडिया को पावरफुल थंबनेल में कन्वर्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा होता है। सो इन सिंपल वर्ड्स, फॉर क्रिएटिंग अ पावरफुल थंबनेल तुम्हें अपने वीडियो आइडिया को एग्जेगरेट करके प्रेजेंट करना होगा, जिससे इमोशंस अपने आप ही शाउटिंग हो जाएंगे। एंड बाय द इमोशंस एक व्यूअर भी फील करेगा कि इस वीडियो में हाई एंटरटेनमेंट वैल्यू मिलने वाली है। अब बात रही टाइटल्स की। सो अगेन, टाइटल भी स्ट्रॉन्ग तभी बन पाता है जब वीडियो आइडिया स्ट्रॉन्ग हो। फिर से आप इन थंबनेल टाइटल्स देख सकते हो, ब्रेकिंग 1000 बोन्स, इम्पॉसिबल स्टंट, ये सब अनरियलिस्टिक क्लेम्स हैं जो इंस्टेंटली क्यूरियोसिटी, एक्साइटमेंट और एनर्जी जनरेट करते हैं और व्यूअर को क्लिक करने पर मजबूर कर देते हैं। तो अब अगर तुम थंबनेल गेम क्रैक कर लेते हो, देन फेस करोगे तुम्हारे पूरे वीडियो का वन ऑफ द बिगेस्ट सैड पार्ट, लो वॉच टाइम। एंड बिकॉज ऑफ दिस एल्गोरिदम तुम्हारा वीडियो फ्रीज कर देता है और वीडियो ज्यादा लोगों तक रीच आउट नहीं हो पाता। और ऐसा आपके साथ ना हो, इसके लिए तुम्हें जानना होगा कि एक व्यूअर को गेमिंग वीडियो में एंड तक कैसे हुक किया जाता है। See, आफ्टर क्लिकिंग ऑन अ थंबनेल, व्यूअर के माइंड में ऑलरेडी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं। अगर तुम वीडियो के स्टार्टिंग 5 से 10 सेकंड्स में उन एक्सपेक्टेशंस को रीस्टेट या सेटिस्फाई नहीं करते, तो व्यूअर इजीली 10 सेकंड्स के अंदर ही वीडियो लीव कर सकता है, जो कि तुम बिल्कुल नहीं चाहोगे। इसीलिए जो इमोशनल इम्पैक्ट तुमने थंबनेल एंड टाइटल में क्रिएट किया था, वही सेम एनर्जी वीडियो के स्टार्टिंग सेकंड्स में फील होनी चाहिए। व्यूअर को इंस्टेंटली लगना चाहिए, हाँ, जिस मसाले को देखने के लिए क्लिक किया था वो अंदर भी मिलने वाला है। लेकिन स्ट्रॉन्ग स्टार्ट के बाद भी चैलेंज यही खत्म नहीं होता, क्योंकि मोस्टली बिगिनर्स की वीडियोस क्वालिटी वाइज तो अच्छी होती हैं, बट फ्रॉम स्टोरी टेलिंग पर्सपेक्टिव ऑलमोस्ट जीरो होती है। पूरी वीडियो में सेम एनर्जी, सेम इमोशंस और एक लाइनियर फ्लो चलता रहता है। एंड यही रीजन है कि उनकी गेमिंग वीडियोस बहुत बोरिंग लगने लगती हैं। सो ऑडियंस को वेरिएशन, ट्विस्ट्स और रियल एंटरटेनमेंट चाहिए होते हैं, और इसीलिए तुम्हें गेमिंग वीडियो को एंटरटेनिंग बनाने के लिए थोड़ा डायनामिक बनाना होगा, जिसका सिंपल रूल है, हर 20 से 40 सेकंड्स में कुछ ना कुछ चेंज या वेरिएशन डालते रहो, जिससे फ्लो एंड एनर्जी में अप्स एंड डाउन्स आए और व्यूअर की अटेंशन बार बार कैच होती रहे। टॉप गेमिंग क्रिएटर्स लाइक ट्रिगर्ड इंसान, टेक्नो, BBS, कभी उनके वीडियोस में नोटिस करना, कभी तो फनी हो जाते हैं, कभी सस्पेंस क्रिएट करते हैं, तो कभी फियर या एक्साइटमेंट ऐड कर देते हैं। ऐसा करने से व्यूअर बोर नहीं होता, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन को वेरिएशंस और मूवमेंट पसंद आती है। क्योंकि इमोशंस मल्टीपल होते हैं, वो तो काइंड ऑफ इमोशनल रोलर कोस्टर बन जाता है और व्यूअर भी क्रिएटर की तरह उस वीडियो में एंगेज हो जाता है। एंड स्टोरी टेलिंग का ही एक वन ऑफ द मेजर पार्ट होता है वीडियो एडिटिंग। इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जब एक गेमिंग वीडियो को गॉड लेवल एंगेजिंग बनाना हो। एक गेमिंग वीडियो को सही वे में एडिट करके और भी ज्यादा बोल्ड बनाया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ इमोशंस। फॉर एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू द सीन्स, जहाँ सस्पेंस पार्ट है वहाँ आप किसी सस्पेंस म्यूजिक का यूज कर सकते हो, जिससे उस इमोशन की इंटेंसिटी और इंक्रीज हो जाएगी और व्यूअर और ज्यादा वीडियो से कनेक्ट हो पाएगा। इफ कहीं फनी या कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जहाँ आप चाहते हो कि ऑडियंस उसे और ज्यादा बोल्ड वे में फील करे, तो इसके लिए यू कैन यूज साउंड इफेक्ट्स। वेल, वीडियो एडिटिंग अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसे अगर इस वीडियो में एक्सप्लेन करने बैठ जाऊं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बट सिर्फ गेमिंग के ऊपर तो रिलाई नहीं कर सकता ना, इसीलिए इस वीडियो को भी अभी के अभी देख लो, ताकि तुम्हें और भी तरीके पता चल जाए क्या करने की, वो तुम्हें समझदार हो ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लो चलो।